एक अनाम भक्त का प्रणामन। प्रस्तुत लेख परम भागवत सतीर्थ बंधु श्री राम गोपाल जगनानी शिवान बिहार से हमें कुछ समय पूर्व प्राप्त हुआ। यह पूज्य चरण योगीराज श्री देवराहा बाबा के संबंध में बंगला में प्रकाशित पुस्तक की प्रस्तावना का हिंदी रूपांतर है। इतना तो प्रतीत होता है कि लेखक एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, परंतु जब उन्होंने स्वयं अनाम रहना ही श्रेष्ठ कर माना है तो हम भी उनकी रूपोशी को संभ्रम के साथ स्वीकारते हैं और प्रदत्त विवरण को अनुरागी पाठकों के अनुरंजनार्थ ज्यों का त्यों प्रकाशित कर रहे हैं। लेख की अंतिम कंडिका में जिस घटना का उल्लेख है उस संबंध में हम इतना ही निवेदन करेंगे कि हिमालय में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश की ओर श्री बाबा का प्रतिवर्ष जाना सर्वविदित तथ्य है और इसे पूज्य महाराज जी अज्ञातवास कहना ही उपयुक्त मानते हैं। वहां जाने पर वे किन अज्ञात गिरी कंदराओं को पावन करते हैं, किन चर अचर शिष्यों को सनाथ करते हैं अथवा किन ऋषि महर्षियों का सानिध्य साहचर्य पाते हैं, यह तो जैसा कि योगीराज श्री देवराहा बाबा उपदेशामृत और भक्तों के अनुभव में खंड 4 में कहा गया, तब तक रहस्य ही रहेगा जब तक वे स्वयं इसका उद्घाटन नहीं करते। अंग्रेजी वर्ष 1963 अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह पूजा की छुट्टी में वाराणसी घूमने गया था। गंगा के किनारे 80 घाट के पास ही एक मकान में था। प्रतिदिन सवेरे गंगा स्नान होता था। बूढ़े मल्लाहों से अक्सर साधु महात्माओं के बारे में बातचीत करता था। एक साधु का दर्शन भी पाया था, परंतु मन उस तरफ से परितृप्त नहीं हुआ। आज जिनके बारे में लिख रहा हूँ वे हैं महर्षि योगीराज श्री देवराहा बाबा। मैं उनका दर्शन एक ही दिन कर सका था। प्राय 2.5 घंटे के करीब उपरांत कलकत्ता में मुझसे सुनकर बहुत लोग वहां जाकर बाबा से मंत्र दीक्षा लेकर कलकत्ता लौटे हैं। वे मुझसे अभी भी भेंट मुलाकात करते हैं और उनका प्रसाद लाकर देते हैं। प्रथम दर्शन के दिन ही परिवार के साथ मुझे शाम को कलकत्ता लौटना था। जब मैं प्राय स्नान के लिए गया तो एक बूढ़े मल्लाह ने मुझे बोला कि उस तरफ मचान देखिए, एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, जब इच्छा हो तो दर्शन करने चलिएगा। उसकी बातों पर विश्वास हुआ। गंगा में साल के कुंदों पर आधारित एक पर्णकुटी है, वही मंच अर्थात मचान हुआ। मैं जल्दी जल्दी स्नान करके धोती और हाफ शर्ट पहने हुए गंगा पार होने के लिए तैयार हो गया। मैं बहुत अच्छी तरह हिंदी नहीं समझ सकूंगा, इसलिए एक पंडित जी को मैंने साथ लिया कि वे दुभाषिए का काम करेंगे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के समय करीब 1 महीने से आया करते थे और जब भी मैं कोई मंदिर दर्शन करने जाता तो वे साथ में जाया करते थे। उनके अलावा मेरे साडू भाई का एक लड़का जो बैंक में अफसर है, मेरा एक नेपाली चपरासी तथा 3 मल्लाह, सब मिलकर 7 आदमी चले। जब उस पार नाव लगाकर बालू पर होते हुए हम लोग मंच की तरफ जा रहे थे तो एक बालक ब्रह्मचारी हम लोगों को मंच की तरफ जाने से मना करने लगे। उनके बुलाने पर उनकी कुटिया के नज़दीक हम गए। उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। साथ के पंडित जी ने बतलाया कि बाबा का दर्शन तथा उनका आशीर्वाद हम चाहते हैं। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि तत्काल दर्शन मिलेगा कि नहीं निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप लोग यहीं बैठ जाएं और राम नाम कहें। महात्मा जी की इच्छा होगी तो दर्शन मिलेगा। करीब 10 मिनट राम नाम की ध्वनि करते हुए मंच का दरवाजा खुला और बाबा के मुखमंडल का दर्शन मिला। उनके चेहरे पर कुछ क्रोध मिश्रित भाव मालूम हो रहा था। उसी समय फिर तुरंत ही दरवाजा बंद हो गया। ब्रह्मचारी जी ने हम लोगों से और जोर जोर से राम नाम कहने को कहा। प्राय 5 मिनट में ही बाबा निकले और बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। कोई परिधान नहीं था, केवल एक हिरण की खाल अर्थात मृगछाल जिसे हम कहते हैं सामने की तरफ लिए हुए थे। जटा बहुत बड़ी नहीं थी। बाएं हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा लिए हुए थे। पहले दर्शन में हम भयभीत हो गए थे। रुद्र रूप और भाषा कुछ कर्कश। पहले पंडित जी से पूछा कि क्यों आए हो। पंडित जी बोले, दर्शन करने के लिए महाराज। पंडित जी ने बताया कि वे व्याकरण अध्ययन करते हैं और तुलसी मानस मंदिर में पूजा भी करते हैं। बाबा के मुख से निकला कि पाणिनि से उन्होंने व्याकरण पढ़ा है और बाबा व्याकरण के अनेक प्रश्न करने लगे। पंडित जी का कोई जवाब ठीक नहीं हो रहा था। पाणिनि के नाम से उनकी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे बाबा जी की आयु 70-75 से ज़्यादा नहीं मालूम पड़ रही थी। इसके बाद मुझसे बोले कि तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम कलकत्ता के भक्त हो। यह सुनकर मैं आश्चर्य में हो गया कि हमारा पेशा वे कैसे जान गए। यहाँ तक कि
मेरा नाम भी उन्होंने पुकार दिया। तब वे मुझसे बोले, तुम्हें क्या पूछना है? मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं महाराज, केवल दर्शन के लिए आया हूँ। फिर बाबा बोले कि किस चिंता में घूमते हो, क्या कुछ जरूरत नहीं है? तुमको तो सर में दर्द रहता है और उदर में भी तुम्हें दर्द है, इन सब से क्यों कष्ट पा रहा है? योग अभ्यास कर, अच्छा हो जाएगा। उस समय मुझे दोनों तरफ का दर्द प्राय हो जाया करता था। मैंने अपने रोग के बारे में बाबा से कुछ नहीं कहा था। इस संबंध में मेरे मन में भी भाव नहीं आया था। बाबा ने ब्रह्मचारी जी को कहा कि भक्त को योग दिखा दे। ब्रह्मचारी जी ने एक एक करके बहुत सी योग प्रक्रियाएं दिखाईं और बाबा उनमें से प्रत्येक का क्या गुण है सो ऊपर से बोलते गए। अंत में एक योगिक प्रक्रिया ब्रह्मचारी जी ने दिखलाई, जिसके विषय में बाबा ने कहा कि इसे खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। बाबा ने फिर ब्रह्मचारी जी को कहा कि भक्त को नज़दीक से एक बार और खिचड़ी दिखा दो। एक बार फिर वह मुद्रा मैंने देखी। इन सब में करीब आधा घंटा लग गया होगा। मेरे मन में प्रश्न उठा और मैंने बाबा से कहा कि मुझे योग सिखाएगा कौन? अकस्मात बाबा अपनी ओर बताते हुए बोले कि हम सिखाएंगे। खिचड़ी मुद्रा से किस तरह अमृत लाभ होता है सो उन्होंने बतलाया और कहा कि किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसी से अमृत क्षरण होता है और वही पान किया जाता है। और वे बोले कि वायु में ही मनुष्य के लिए सब भोजन जनित पोषक तत्व विद्यमान हैं, दूसरी चीजें खाने की जरूरत नहीं। मनुष्य तो इसको समझता नहीं और व्यर्थ की चीजें खाकर शरीर तथा मन को कष्ट में डाल देता है। योग संबंध से बाबा ने मेरे एक कलकत्ता के सहकर्मी का नाम लिया और कहा कि उसका योगाभ्यास ठीक नहीं चल रहा है, लौटने पर उसको बतला देना। वे योग अभ्यास करते हैं, वह मुझे मालूम था। काली पूजा के दिन कलकत्ता लौटते ही मैंने इसकी उन्हें सूचना दी और 2-3 दिन बाद ही बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वे बनारस चले गए। दर्शन में उपस्थित होने पर बाबा ने दूर से ही उनका नाम धर पुकारा और कहा कि भक्त को भी क्यों नहीं साथ ले आते। दूसरे दिन उनको बाबा का आशीर्वाद मिला और बराबर उनको कृपा मिलती जा रही है। मैंने बाबा से उस दिन पूछा था कि जब काशी में रहते हैं आप इस पार क्यों रहते हैं? बाबा ने कहा, तुम लोग जूता पहनकर काशी में चलते हो, मल मूत्र त्याग करते हो, परंतु मैंने जब देखा है कि काशी नगर लाखों लाख शालिग्राम के ऊपर है तो मैं वहां कैसे पैर रखूं? संभवतः यही कारण है कि बहुत साधक गंगा जी में नाव पर रहते हैं। बाबा से वार्तालाप के क्रम में करीब 2-2.5 घंटे बीत गए। सूर्य की किरणें प्रखरतर होती गईं, बालू गर्म हो गया था। मैं बार बार रूमाल से मुंह पोंछ रहा था और बहुत कष्ट अनुभव कर रहा था। बाबा हठात बोले, उठो बच्चा, तुम्हें कष्ट हो रहा है। मैंने जब सहमति दी तभी मैंने देखा कि बाबा ने दाहिने हाथ से कुछ उठाया और एक छोटे से कागज में मोड़कर उसे मेरी तरफ फेंका। उस समय गंगा जी की तरफ से तेज हवा चल रही थी, फिर भी वह कागज उड़ते उड़ते मेरे पास ही कैसे पहुंचा वह मैं नहीं समझ पाया। खोलकर देखा, छोटी छोटी पत्तियां थी, इमली के पत्ते जैसी। श्री बाबा ने ऊपर से निर्देश दिया, खा लो, पर मैं दुविधा में पड़ गया था। बाबा फिर बोले, खा लो, पर मैं दुविधा में पड़ा था। बाबा फिर बोले, खा लो, लेकिन मैं चुप बैठा था। बाबा तब हुंकार के साथ बोले, जल्दी खा ले। अन्य उपाय ने देखकर मैंने तुरंत पत्तियां खा ली। खाने के साथ ही पसीना चलना बंद हो गया और मुझे अनुभव होने लगा कि जैसे मैं वातानुकूलित कमरे में हूँ। जब ऊपर देखा तो बाबा ने पूछा, क्या बच्चा, कुछ आराम हुआ? देख, तेरे लिए अमृत बूटी कहाँ से ढूंढ कर मैं लाया और तू खाता नहीं है, अविश्वास क्यों किया? यह भाव अति स्नेहपूर्ण तथा पिता पुत्र संबंध जैसा था। इसके बाद बाबा ने पूछा, तुझे भूख लगी है? और पश्चात अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाकर संतरे मेरी तरफ फेंकने लगे, जैसे संतरों की वर्षा हो रही हो। हम सभी लोगों को भरपूर संतरे प्रसाद रूप में मिले। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने संतरे आए कहाँ से। बाबा उसी दिन आए थे और दूसरा भक्त संतरा लाते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ा था। ऊपर से बाबा हम लोगों को खाते हुए देखकर हंस रहे थे। इसके बाद बाबा ने केला देना शुरू किया और कहा कि तृष्णा अब मिट गई, अब केला खा लो। सब नहीं खा सकने पर बाकी को साथ ले जाने का और जाते समय गंगा जल पी जाने का आदेश दिया। इसके बाद ही मुझे भक्त कहकर श्री बाबा ने नज़दीक बुलाया और मैं मंच के नीचे चला गया। बाबा ने कहा, हाथ ऊपर उठाओ। ऊपर की तरफ देखा तो लक्ष्य किया कि बाबा हाथ बढ़ाए हुए हैं।
किंतु आंख मिलते ही मैंने अपनी आंखें नीची कर ली। मेरे मन में द्वंद्व छिड़ गया कि यदि मैं हाथ बढ़ाऊं और बाबा मुझे ऊपर खींच लें तो मेरी जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्व का क्या होगा। हो सकता है मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। बाबा ने फिर जोर से कहा कि हाथ उठाओ, लेकिन यह बुद्धि मुझ में नहीं हुई कि बाबा यदि चाहें तो मेरे हाथ नहीं उठाने के बावजूद मुझे ऊपर खींच ले सकते हैं। ऊपर देखने पर मुझे मालूम हुआ कि बाबा का हाथ क्रमशः नीचे बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है और मुझे स्पर्श करने ही जा रहा है। मैं और उद्विग्न हो गया। मैंने जितना हाथ उठाया था उससे भी नीचे कर लिया। इस पर बाबा बिगड़ कर बोले, भाग यहाँ से। मुझे जैसे बड़ी राहत मिली और मैं वहाँ से वस्तुतः भाग चला। नाव की तरफ तेजी से मैं भागा। मेरे पीछे पीछे मेरे और साथी लोग आ रहे थे और मैं अपना आपा खो चुका था। कोई बड़ा आकर्षण मुझे खींच रहा था और उससे बचने के लिए मैं भाग रहा था। गति की तेजी से हाँफता हुआ मैं नौका पर पहुंचा और साथी लोगों के आने पर फिर एक बार पीछे मुड़कर बाबा के मंच की तरफ देखने की इच्छा हुई। बस उधर नजर घुमाई तो देखा कि एक विशालकाय महापुरुष मंच पर खड़े हैं, जिनकी लंबी भुजाएं बच्चों को गोद में उठाने की मुद्रा में हैं। उनके हाथ वर्धहस्त मुद्रा में उठे और उन्होंने कहा, बच्चा आशीर्वाद। फिर दोबारा उधर देखने का साहस मुझे नहीं हो सका। उसी दिन शाम की गाड़ी में पत्नी के साथ कलकत्ता के लिए चल पड़ा। पत्नी को जब मैंने सारी बातें बताई तो उसने कहा कि आपने बड़ी गलती की और सुअवसर खो दिया। मैंने भी सोचा संभवतः अभी मेरा समय नहीं आया है। कलकत्ता लौटने पर मेरी अजीब दशा हो गई। प्रत्येक रात्रि में बाबा को देखता, या तो उन्हें रौद्र रूप में देखता या बालूका में प्रदेश में टहलते हुए देखता। रात में सोना मुश्किल हो गया। दिन में भी काम में मन नहीं लगता, काम कर ही नहीं पाता था। इसलिए 8-10 दिन बीत गए। एक रात को मेरी कोठी पर मेरा बेरा एक स्लिप लेकर आया। ऊपर आया और बोला कि एक सज्जन इलाहाबाद से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें जानता नहीं था। नीचे आने पर उन्होंने कहा कि श्री देवराहा बाबा ने प्रसाद भेजा है। प्रसाद रूप में अमृत बूटी मिली। एक पत्ती मैंने तत्काल ग्रहण की। उस रात्रि को खूब अच्छी तरह नींद आई। उसके बाद प्रतिदिन एक पत्ती में खाता। मुझे अब कोई कष्ट नहीं रह गया। रात्रि में बाबा को यदा कदा मैं देखता भी, लेकिन नींद में अब कोई बाधा नहीं पड़ती। एक पत्ती प्रतिदिन मैं ग्रहण करता हूँ। समाप्त होने के पूर्व वह अमृत रूपी प्रसाद बाबा किसी के द्वारा भिजवा देते हैं। कभी कभी पोस्ट ऑफिस से भी अमृत बूटी आ जाती है। एक बार सिर्फ एक ही पत्ती बच रही थी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसकी आपूर्ति उसी दिन हो गई। इस क्रम से प्रतिदिन अमृत प्रसाद ग्रहण करते हुए मुझे अब 12 वर्ष व्यतीत हो गए और बाबा की कृपा से पत्ती की व्यवस्था होती रहती है। मुझसे पहले एक मेरे सहकर्मी बंधु भी कलकत्ता से आए थे। वे भी साधना पथ के पथिक थे तथा बाबा के दर्शन के लिए मंच तक गए थे, लेकिन बाबा उस काल तक पधारे नहीं थे, इसलिए दर्शन नहीं मिल सका। वे बाद में संसार छोड़कर साधु वृत्ति में आ गए। एक दिन भोर बेला में सूर्योदय के पूर्व उन्होंने जोशी मठ के सामने एक महापुरुष को, जिनके एक पग की दूरी साधारण मनुष्य के पग से 8-10 गुना अधिक होगी, तेजी से अलकनंदा में स्नान करने के लिए पहाड़ से उतरते हुए देखा। उनके मन में आया कि महात्मा जी से बात करनी चाहिए। महात्मा जी स्नान करके जब लौटने लगे तो उन्होंने पीछा करना चाहा, परंतु पीछा कर नहीं सके। फिर दूसरे दिन वे बीच रास्ते में खड़े हो गए। महात्मा जी ने कहा कि रास्ता छोड़ो, लेकिन वे रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। महात्मा जी ने उनको नाम से संबोधित किया और फिर मेरा नाम लेकर उनसे पूछा कि तुम कलकत्ता के रहने वाले हो, उसे जानते हो? उन्होंने कहा कि मैं विशेष रूप से उन्हें जानता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि उसे मेरा आशीर्वाद बता देना और यह भी कहना कि मुझसे तुम्हारी भेंट हो गई। इस प्रकार के करुणा में योगीराज श्री देवराहा बाबा की कृपा उन पर भी हुई। जय श्री देवराहा बाबा। जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी।